रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क का आता है, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में 5 मार्क का आएगा। 8 मार्क का तो नहीं आएगा, 4 या 5 में से एक आप एज्यूम कर सकते हो एग्जाम में आएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। अब ये राइट्स कौन कौन से हैं ऑलरेडी इधर दिए हैं, देखो पूरे राइट्स का एक लिस्ट दिया है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहली बात तो कंज्यूमर को जवाबदारी होनी चाहिए कि उसके जो राइट्स है वो इसका इस्तेमाल करे। मतलब खरीदते समय वजन चेक करवाए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो सेलर को बोल दे कि वारंटी पीरियड में रिप्लेस करके दो, और यदि नहीं मान रहे तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जिसको बोलते हैं, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के पास जाए। तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। उसी प्रकार से कंज्यूमर आपके पास कुछ हक है, वो पहले तो जानो क्या है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरा, कॉशियस मैनर। कई बार जब आपने वीडियोस देखे होंगे सब्जी वाले के पास, एक औरत ऐसा वीडियो था जिसमें 2 किलो का सब्जी खरीदती है, ध्यान नहीं देती है तो वो चुपके से 2 कांदा निकाल देता है। एप्पल का भी ऐसे वीडियोस है। मतलब वो 800-900 ग्राम 1 किलो का एक एप्पल खरीदती है, वो एक एप्पल निकाल देता है, छोटे छोटे एप्पल रहते हैं। तो आपकी जवाबदारी है, आप लेते समय क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, यूटिलिटी और सर्विसेज, कभी भी एमआरपी चेक करना जरूरी है। यदि उसने एमआरपी से ज्यादा लगाया, अच्छा, एक दुकान में आपने सब ले लिया, उसने बैग दिया, आपने टोटल चेक किया तो 10 रुपए ज्यादा, अब वो फंस गया। उसने बोला हमने प्लास्टिक का बैग दिया, उसका 10 रुपए ज्यादा, उसने जानबूझकर चार्ज किए। सो आप कॉशियसली लो। कई बार हम लोग सोचते नहीं ईमानदार होगा सेलर, लेकिन वो ईमानदार है कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन आप तो दिमाग लगा सकते हो। तो आप कॉशियस रहो। आप जब वस्तु लेते हो, ठीक है ना, तो आप चेक करके लो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। नाउ, इमोशनल होके तुरंत डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। आपको यदि एक प्रोडक्ट में, जैसे कि आपने मोबाइल फोन लिया, उसमें डिफेक्ट आया, दुकान से लिया आपने, एप्पल आई स्टोर से या एप्पल दुकान जो है ना, तो पहले दुकान में जाओ और बोलो ये प्रॉब्लम है। लगभग प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ या वो लोग नहीं मान रहे, तो एक और तरीका है कि आप एप्पल कंपनी को लिखो ये दिक्कत आ रहा है। फिर भी नहीं हुआ तो थर्ड स्टेप में जाओ। कुछ लोग फर्स्ट स्टेप में ही चले जाते हैं। दुकानदार को भी मौका दो, उससे जानबूझकर नहीं किया होगा, गलती से भी हो सकता है। सो आप कंप्लेंट फाइल करो। और गारंटी और वारंटी दोनों का फर्क समझो। वारंटी में सिर्फ पार्ट रिप्लेस होता है, गारंटी में पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस होता है। 99% आपको वारंटी मिलेगा, गारंटी नहीं मिलेगा, वो चेक कर लेना, ठीक है। तो बिजनेसमैन भी गलत एक्ट करते हैं, गाड़ी के पार्ट्स डुप्लीकेट डाल देते हैं, परफॉर्मेंस असर होता है, ठीक है ना। तो आप कंप्लेंट जरूर फाइल करो, लेकिन पहले चेक करने के बाद पहले सेलर के पास जाओ। सेलर नहीं माना तो आपके पास दूसरे ऑप्शन। चौथा, क्वालिटी कॉन्शियस। ना, एक जमाना था जब क्वालिटी का इतना सिंपल इंपॉर्टेंस नहीं होता था। अभी सिंबल है। आप इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदोगे तो उसमें आईएसआई का मार्क है कि नहीं चेक कर लो। आईएसआई मार्क में हेलमेट में रहता है, देखा होगा पीछे आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क के बिना मतलब गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेता उसका। गवर्नमेंट मतलब जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट ने बनाया है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो। यस, पीछे रहता है। एगमार्क एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए है। हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए है, आपको पे करना पड़ता है ना उसके लिए। तो हॉल, हाँ,
10 मिली 10 मिलीग्राम का 50 रुपया, नहीं, 10 मिलीग्राम भी देना, 50 रुपए। वो देना पड़ता है चेक करवाने के लिए। तो गोल्ड के लिए भी हॉलमार्क आप चेक करके ले लो। एफपीओ आपको सब जैम में मिल जाएगा। एफएसआई वही एक प्रकार का क्वालिटी चेक है। जहां जहां आपका प्रोडक्ट जो लागू होता है वहां पे आप चेक करो। आप गोल्ड बिना हॉलमार्क के मत लो। साफ है कि उसने चेक नहीं कराया, मतलब कुछ तो फ्रॉड होने का चांसेस है। यदि आपको ये सब पता हो, गीजर लोगे तो आईएसआई का मार्क होना चाहिए, या बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का भी मार्क हो सकता है। एगमार्क एग्रीकल्चर गुड्स के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोडक्ट में कौन सा मार्क है। ठीक है ना। एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि ऐसे मार्क डाल दिया तो थोड़ी चलता है। गोल्ड के लिए आपको जाना पड़ता है ना उधर। अभी नासिक में एक जगह है सिंगाड़ा तालाब, आपको जाना पड़ता है गोल्ड लेके, वहां पे मार्किंग होता है ना। ऐसे थोड़ी स्टैंप लगा सकता है कोई भी। और नोट होता है ना वहां पे पूरा, पूरा थोड़ा सा सरफ बाजार में ही हो जाता है। तो हॉलमार्क पर जाना पड़ता है वहां पे दिखाना, ऐसे रोटी तुम खुद से हॉलमार्क करो, है ना। हाँ, मतलब वो पप्पा का प्योर से बनाता है, हाँ। पप्पा का परमिशन। हाँ लेकिन वो जाके ही करना पड़ता है, हाँ। ऐसे नहीं हो सकता वो, है ना। नहीं तो कोई भी खुद स्टैंप लगा दे चीटिंग करके। बिवेयर फ्रॉम एग्जेजरेट एडवर्टीजमेंट। अभी एग्जेजरेट एडवर्टीजमेंट बहुत बुरी चीज है। कभी कभार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, अप टू 85% ऑफ लिखते हैं, ठीक है। आप जब जाते हो, 1000 प्रोडक्ट्स रहता है, उसमें सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स में 85% रहता है। वो भी 5 प्रोडक्ट्स खराब प्रोडक्ट्स रहते हैं। मतलब बाकी 885 प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसमें मुश्किल से 20-25% देगा वो। तो कई बार सेलर कंज्यूमर को फंसाने के लिए ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाता है। एडवर्टीजमेंट में इंडिया में मैं मानता हूँ बहुत गड़बड़ी ये लोग करते हैं। कैसे? 50% ऑफ बोलते हैं, लेकिन अभी वस्तु का दाम 1000 रुपये है, तो 2000 एमआरपी बढ़ा देते हैं, फिर 50% करते हैं। बात तो वही हो गया। आप जब कस्टमर को 50% डिस्काउंट दे रहे हो तो प्रॉपर ओरिजिनल एमआरपी पे दो, आर्टिफिशियली बढ़ा के क्यों कर रहे हो? ठीक है ना। एग्जैजरेट एडवर्टीजमेंट करना पूरे तरीके से गलत बात है। स्विगी जोमेटो पे भी वो लोग जब दिखाते हैं 60% ऑफ, लेकिन कस्टमर्स को उसमें कितना बेनिफिट मिलता है? आज स्विगी या जोमेटो मुझे दिखा दे कि जो मेनू कार्ड में है उस पे वो लोग 50% ऑफ दे रहे हैं, तो मैं मान जाऊँ कि जेनुइन है। बट स्विगी जोमेटो में काय का जेनुइन है? मेनू कार्ड और जो उनके वेबसाइट ऐप में जो कीमत है वो थोड़ी है, बड़ा आर्टिफिशियली बढ़ाया हुआ कीमत है। आज नहीं तो कल स्विगी जोमेटो को पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि कौन से कायदे के तहत वो लोगों ने मेनू कार्ड जो होटल का है और उनके ऐप में बढ़ाया हुआ है। उनको कौन से अथॉरिटी ने राइट दिया है? वो तो धंधे का एक तरीका है। आज नहीं तो कल कोर्ट के दायरे में वो जाएगा ये केस। डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ दिक्कत आती है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस करने जाएंगे तो दिक्कत कहाँ पे आता है मैं आपको बोलता हूँ। वो लोग सबसे पहले आपको पूछेंगे बिल दिखाओ। आपके पास बिल रहेगा। आप जब गुड्स लेते हो तो वारंटी कार्ड में स्टैम्प और डेट होना जरूरी है, लेकिन नहीं भी रहा तो इनवॉइस का वैलिड माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी और गारंटी कार्ड में फर्क ये है कि वारंटी कार्ड में आपको जो पार्ट है प्रोडक्ट का, मोबाइल का ग्लास है, वो रिप्लेस कर देंगे। गारंटी में पूरा मोबाइल रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए मेजोरिटी कंपनी क्या ऑफर करती है? वारंटी ऑफर करती है। तो इनवॉइस आप जब ले, ठीक है, और नहीं लिया और आपको प्रोडक्ट में दिक्कत आया तो वो कोर्ट में स्वीकारा ही नहीं जाएगा। विदाउट बिल आपका केस 2 मिनट में आउट हो जाएगा। बिल, वारंटी, गारंटी कार्ड बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, हमारे घर पे एक अलग से फाइल बनाई है वारंटी कार्ड्स की, क्योंकि अब जैसे कुछ जगह पे 5 साल का वारंटी है। वॉश जो आपका वॉशिंग मशीन है उसके मोटर में 10 साल का वारंटी रहता है। तो आपका बिल 10 साल थोड़ी रहेगा।
तो आप क्या कर सकते हो, वो बिल और कार्ड को एक फाइल में डाल के रखो। कब कहाँ क्या पता चले, किसको पता। आया समझ में। और प्री प्लान्ड बाइंग, जब आप खरीदते हो जल्दबाजी में, तो हो सकता है आप चेक भी ना करो। आप एक बार एस्टिमेट कर लोगे कौन से गुड्स खरीदने हैं और कब कब रखना है। एक्चुअली दुकान में जाकर तुरंत खरीदने को इम्पल्सिव बाइंग बोलते हैं। लोग अक्सर इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, और वो गलत भी नहीं, क्योंकि आपको कुछ दिख गया और सडनली ख्याल में आया इसकी जरूरत है। नॉर्मली हम लोग के यहाँ पे कि हमको जैसे कागज घर पे डायरी बनाएंगे, जैसे जैसे लगता है कि ये वस्तु की जरूरत है लिखते जाते हैं, और बाहर गए तो वो कागज लेके जाते हैं, तो फिर कुछ भूल नहीं जाते, उससे आसानी होता है। ऑफ कोर्स इम्पल्सिव बाइंग या प्री प्लान्ड बाइंग हर बार नहीं होता, बट वो एक आसान तरीका है कंफ्यूजन हटाने का। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, consumers should undertake responsibility for the protection of the rights and safeguarding their interest. नाउ जो एसोसिएशंस है, दिक्कत यह है कि एसोसिएशंस बहुत कम है। पॉलिटिकल एसोसिएशंस आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के एसोसिएशंस है। लेकिन जागो ग्राहक जागो, इसके एसोसिएशंस आपने सुना है? नहीं सुना होगा। आपने युवा मोर्चा या पढ़ाई के ट्रेड यूनियन सुने होंगे, बट कंज्यूमर के एसोसिएशन बहुत कम सुने होंगे। आज दिक्कत यह है, आजकल किसके पास टाइम है एसोसिएशन बनाने का। आप जुड़ोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, उसके लिए आपके पास टाइम चाहिए। और किसके लिए फाइट करोगे? उन सेलर्स के साथ। अब दिक्कत यह है, आप बिल्डर के साथ फाइट करोगे तो बिल्डर ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन फिर एसोसिएशन बन जाता है तो फिर बिल्डर वीक बनता है, क्योंकि एसोसिएशन मिलकर फाइट कर रहा है ना। तो बहुत अच्छी बात है कंज्यूमर एसोसिएशन, लेकिन उतना ग्रुप बनना चाहिए और आप उसके मेंबर और पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इस प्रकार था ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।